नैनो साइंस में आप सभी साथियों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए जनरल फॉर्म कैसा होता है, वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, माने द्विघात समीकरण। अब हम इसमें आज आपको बताने वाले हैं इसके रूट, नेचर ऑफ रूट, इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए साथियों, यह पावर 2 है ना, पावर बोलिए चाहे डिग्री बोलिए सेम बात है। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट मिलेंगे। ठीक है, इसके 2 रूट मिलेंगे और वे रूट होंगे कैसे, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको एक चीज़ निकालना है, उसे हम बोलेंगे डी, और डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहेंगे कि यह क्यों निकालेंगे, तो इससे पता चलेगा कि जो दोनों रूट हैं वो किस नेचर के हैं। नेचर का, यहाँ नेचर का मतलब 2 चीज़ से है। नेचर का मतलब कि रियल और इमेजिनरी। ठीक है, रियल और इमेजिनरी। कोई भी नंबर 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो वह रियल होगा या तो वह इमेजिनरी होगा। तो इसके दोनों जो मान मिलेंगे ना, दोनों जो रूट मिलेंगे, यक्स का जो 2 मान मिलेगा ना, वो दोनों मान यानी रूट रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, उसका पता चलेगा डी से। ठीक है, अब देखिए, अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, डी का मान ग्रेटर देन 0 आ गया यानी पॉजिटिव आ गया, तो वो जो दोनों रूट होंगे, याद रखिएगा, दोनों जो रूट होंगे वो रियल होंगे, रियल होंगे। ठीक है, और वो दोनों रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल माने असमान। अगर डी का मान 0 के बराबर हो गया तो रूट रियल होंगे, इस केस में भी रियल और इक्वल हो जाएगा। दोनों रूट रियल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया यानी निगेटिव आ गया, तो दोनों रूट जो होंगे वो काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी और अनइक्वल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। इसको जो डी है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको बोलते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यह चीज़ एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ले लिया, मान लीजिए यह 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो इसके 2 रूट मिलेंगे। अब उन रूटों का नेचर हम चेक करेंगे। तो देखिए, पहले डी लिखिए, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए बी का वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि यह ए है, ई बी है, ई सी है। तब बी का वैल्यू 2 है यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, और ए का वैल्यू क्या है, 4 लिखें, ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 6 है। ठीक है, यह देखिए 4 हो गया, ई 4 पंजे 20, अब 20 छक्का 120, तो ई हो गया 116 माइनस में, क्योंकि यह माइनस है। तो अब हमें बताइए आप
कि डी का मान पॉजिटिव आया है कि निगेटिव, तो डी का मान 0 से छोटा आया है यानी निगेटिव, तो डी का मान निगेटिव यही में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी हमारा 0 से छोटा है यानी निगेटिव है, तो रूट हमारे क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे और असमान हो जाएंगे, मतलब इमेजिनरी एंड अनइक्वल। रूट जो हो जाएंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, आई होप आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल से और समझा रहे हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी अनइक्वल, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल, अब देखिए यह 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण ये है। आपको बताना इसके मूल का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए पहले d निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है -3, माइनस रहेगा तो लेना है, तब -3 का स्क्वायर ई माइनस a4। a का वैल्यू क्या है 2 है, c का वैल्यू क्या है -3 है, -2। ठीक है, यह देखिए इन -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, और यह माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 दूनी 16, यह 16 हो गया, ये 16 9 25 हो गया। ठीक है, d का मान देखिए हम लोगों का क्या आ गया भाई, d का मान आ गया है पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। अगर d का मान पॉजिटिव आएगा तो रूट जो है रियल और अनइक्वल हो जाएंगे, तो रूट जो है रियल और अनइक्वल, राइट। तो यह है आपको रूट का नेचर बताने का तरीका। ठीक है, हाँ देखिए अब अगला एग्जांपल, अगला एक एग्जांपल और आप देखिए ताकि सवाल एकदम क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल ये है, मान लीजिए x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब हम d का वैल्यू निकालेंगे, d क्या होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है 4 है, याद रखिएगा a b c ऐसे होता है, तो b 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू जो है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू 1 माना जाता है, और c 4 है। देखिए तो यह हो गया 16 माइनस 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो अगर d का मान 0 हो जाएगा तो जो दोनों मूल मिलेंगे, दोनों जो 0 मिलेंगे, दोनों जो मान मिलेंगे x के, उनका नेचर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएंगे रियल और इक्वल, अर्थात वास्तविक और समान, मतलब दोनों सेम होंगे, चाहे 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, इस तरह से। तो आई होप आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।